बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और आज की इस कैरियर काउंसलिंग की वीडियो में आप जान सकेंगे कि इंटरमीडिएट यानी एफएससी, आईकॉम या एफए करने के बाद कौन कौन से प्रोफेशनल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल डिग्रीज़ की तरफ अगर जाना है तो उनको किन अदारों का इंतखाब करना चाहिए, कौन से प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेहतर हैं और उनका मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। तो आज की ये सारी बातें हम जानेंगे प्रोफेसर अबू बकर साहब से। सर अबू बकर तकरीबन 20 साल से दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को एजुकेशनल काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम सर से ये सारी बातें जानेंगे। सर एफएससी करने के बाद या इंटरमीडिएट करने के बाद स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए कौन से प्रोग्राम्स को चूज़ करें। अगर किसी स्टूडेंट ने प्री मेडिकल किया है और उसका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो सका, तो एमबीबीएस के बाद प्री मेडिकल स्टूडेंट को ख़ास तौर पे किन किन ऑप्शंस का इंतखाब करना पड़ सकता है और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है। इसी तरह प्री इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को आगे किन मज़ामीन का इंतखाब करना चाहिए, उनके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ एफए, आईकॉम करने वाले स्टूडेंट्स को किन मज़ामीन में जाना चाहिए। हाँ जी, ये बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं कि मैट्रिक के बाद तो चलें ये है कि हमारे पास 4-5 फील्ड होती हैं, या एफएससी कर ली, या आईसीएस कर ली, कॉमर्स कर ली। लेकिन चूँकि एफएससी के बाद या इंटरमीडिएट के बाद हमारी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ हमने जाना होता है, तो उसकी सिलेक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो वही पुरानी बात मैं करूँगा कि जी इसके लिए जो है वो आपको अपने टीचर्स के साथ और अपने एजुकेशनल कंसल्टेंट के साथ जो है वह ज़रूर उनकी रहनुमाई लेनी चाहिए। देखें, सबसे पहली बात कि आप वो फील्ड चूज़ करें जो जिसका आप में इंटरेस्ट हो। देखें, गोरा जो है वो हमसे आगे क्यों है? गोरा हमसे इसलिए आगे है कि वो हमेशा अपने बच्चों की, या बच्चे जो हैं वो हमेशा वो फील्ड चूज़ करते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। इवन कि अगर वो म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट है तो वो म्यूज़िक के अंदर लेके जाते हैं। इवन कि अगर उनका जो है वो किसी भी फील्ड के अंदर इंटरेस्ट हो, कंप्यूटर के अंदर हो, उसका मैकेनिक के अंदर हो, उसका किसी चीज़ के अंदर भी हो, वो अपने बच्चे को उसी फील्ड के अंदर लेके जाते हैं। और आप देखेंगे गोरा हर फील्ड में हमसे बहुत आगे है। और हम हर फील्ड में सबसे पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हमारा बाप कह रहा होता है, हमारी वालदा कह रही होती है, हमारे रिश्तेदार कह रहे होते हैं कि जी आप जो है वो छोड़ दें इसको मेडिकल को, आप नॉन मेडिकल कर लें। प्रेशर के ज़रिए हम कर रहे होते हैं, तो जिसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे लिए नेगेटिव निकलता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये तो मैंने आपको बता दिया डॉक्टर साहब कि हमें पहली फील्ड वो चूज़ करनी चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी फील्ड आती हैं। जैसे आप एफएससी प्री मेडिकल कर लेते हैं तो एमबीबीएस आपकी फ़ील्ड आती है। उसके अलावा आपकी मेडिकल के अंदर और बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें जो है वो डीपीटी है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, आरआईटी है, एमएलटी है, एचएनडी है, बायोकेमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है। इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आप आईसीएस करते हैं तो इसमें बीएससीएस है, इसमें जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसमें बीएसआईटी है। इसी तरह अगर आप जो है वो कॉमर्स आईकॉम करते हैं तो उसमें बीकॉम है, बीबीए है, बीएस प्रोग्राम है। इसी तरह जो है वो अगर आप लोग जो है वो एफए करते हैं तो आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें बीए है, एमए कर सकते हैं। उसके बाद बीएस इंग्लिश प्रोग्राम में जा सकते हैं, कम्युनिकेशन बीएस मैस कम्युनिकेशन प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत सारी फील्ड है। लेकिन ये फील्ड को भी कैसे चूज़ करना चाहिए वो हमें अपनी मर्ज़ी से, या तो हमें उसके बारे में बड़ा नॉलेज हो और हमारा इंटरेस्ट हो तो हमें बिल्कुल उसको चूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ इन फील्ड में से भी कौन सी चूज़ करनी चाहिए, इसके लिए भी आप अपने टीचर्स के साथ जो है वो राब्ते में रहें, उनकी रहनुमाई हासिल करें, या एजुकेशनल कंसल्टेंट के साथ जो है उनकी रहनुमाई हासिल करें। और आप हमें कॉल करें, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी फील्ड सबसे बेस्ट रहेगी, आपका बेसिकली इंटरेस्ट किस में। क्योंकि जब आप हमारे पास आते हैं या हमसे रब्ता करते हैं तो हम सबसे पहले जो है वो बच्चे की, स्टूडेंट की साइकी को समझते हैं, उसको साइकोलॉजिकल जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। फिर उस फील्ड के हम जो है वो बेनिफिट्स बताते हैं, तो इंशाल्लाह वो बच्चा जो है वो बड़ा कामयाब होता है।
सर, हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हमें बेशुमार अदारे मुख्तलिफ़ डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र करते नज़र आते हैं। नो डाउट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बेस्ट ऑप्शंस हैं जहाँ पे मेरिट पे एडमिशन होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मेरिट पे पूरा नहीं उतरते, तो उनको फ़र्दर एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए किन अदारों का इंतखाब करना चाहिए, कौन से अदारे बेहतर हैं कि उनको अपनी डिग्री उन अदारों से कर लेनी चाहिए? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि ये प्रोफेशनल डिग्री में आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, तो इसका इंतखाब तो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये इदारे ही हैं, जिस इदारे का इंतखाब ही है जो कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो उस आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जी, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ पे अगर आपका मेरिट बनता है तो फिर आपको ज़रूर चलना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की आ जाती है। और तीसरी जो बहुत बेस्ट है वो है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है, ये उन प्राइवेट से भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि प्राइवेट की नो डाउट अपनी चार्टर डिग्री होती है, लेकिन जो एफिलिएटेड गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं, इनकी जो डिग्री है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इनको माना जाता है। तो इनका इंतखाब भी डेफिनेटली हमें जो एफिलेटेड कॉलेजेस, एफिलेटेड इंस्टीट्यूट का इंतखाब करना चाहिए, उसमें हमें 2-3 बातें ज़हन में रखनी चाहिए। नंबर 1 हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि उन कितने साल हो चुके हैं उन्हें एफिलिएशन मिले हुए। और फिर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी एफिलिएशन जो है वो हमें ज़रूर मेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चेक कर लेना चाहिए। और फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि उनकी कितनी इनटेक है। जैसे मैं आपको बड़ी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, और बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो कि हुसैन कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज है, मेडिकल से रिलेटेड है, जिसमें मेडिकल के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये बिल्कुल जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है। और ये वो वाला इंस्टीट्यूट है जो पायनियर इंस्टीट्यूट है, यानी GCUF ने जब एफिलिएशन देना शुरू की थी तो तब ये हुए थे। तो इसका जो है वो फॉर एग्जांपल DPT का 6th इनटेक है। तो ठीक है, 6th इनटेक है, पुराना इदारा है, चलने वाला इदारा है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनका 1st इनटेक होगा, 2nd इनटेक होगा, तो उनको भी आप देखें कि कैसे चूज़ करना है। तो ये सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप लोगों को चूज़ करना चाहिए। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं या हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।